अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 14 को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर स्टूडेंट हमारा होगा अम्पेयर्स लॉ पे। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसी की बेस पे हम आगे इसी का एक लॉन्ग क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड जो है वो हम लोग निकालेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट, अम्पेयर्स लॉ इस्तेमाल किस लिए हम लोग करते हैं? तो स्टूडेंट, अम्पेयर्स लॉ इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, वो हम लोग अम्पेयर्स लॉ के थ्रू जो है वो करते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखें तो मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, एक बुक वाली डेफिनेशन और एक ये बहुत ही आसान डेफिनेशन भी है। यहीं से हम बुक वाली डेफिनेशन भी बना लेंगे। स्टूडेंट, जो पहली डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब लेट्स सपोज हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो स्टूडेंट, अम्पेयर ये कहता है जी कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। जितना ज़्यादा करंट इस वायर में से फ़्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा। और दूसरी बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट के। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को दूर ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, और अगर आप पॉइंट बिल्कुल इसके वायर के बिल्कुल पास ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्टूडेंट, इन दोनों बातों को कंबाइन अगर हम करें तो हमारे पास जो फार्मूला बन सकता है वो बन सकता है बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आर। स्टूडेंट, जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये पूरा एक कांस्टेंट है यहाँ पे, म्यू नॉट ओवर 2 पाई। यहाँ पे स्टूडेंट जो म्यू नॉट है ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, इसकी वैल्यू क्या है, इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट, फार्मूला फिर आपका बन जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। न्यूमेरिकल जो है दो न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होने हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हम इसी के थ्रू लिखेंगे। तो एक फार्मूला तो हमारा है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब स्टूडेंट, ये जो 2 पाई आर है इसको अगर हम इधर आके इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास शक्ल बन सकती है। अब स्टूडेंट देखें, एक बात जो आपने फर्स्ट डे में सीखी है कि स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे लूप बनेगी, ठीक है, जो यहाँ पे लूप बनेगी किसी भी सर्कल का स्टूडेंट जो सर्कमफेरेंस होता है, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये जो 2 पाई आर स्टूडेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये है सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। अब स्टूडेंट, जितनी किसी चीज़ की लेंथ होती है उतना ही उसका सर्कमफेरेंस होता है। यानी कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक ये वायर है और एक ये दूसरी वायर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो अब अगर आप इसका सर्कल बनाएंगे तो इसके सर्कल का सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा जबकि इसके सर्कल का सर्कमफेरेंस कम होगा। तो जितनी लेंथ उतना ही क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सर्कमफेरेंस। इसलिए स्टूडेंट 2 पाई आर जो कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस को शो कर रहा है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब जो बुक में डेफिनेशन लिखी है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप ये डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखें। ये वही करंट कैरिंग कंडक्टर है स्टूडेंट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखा दी। अब स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे अम्पेयर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस वायर के अराउंड, ये जो ब्लू कलर में हमने बनाई है, इस वायर के अराउंड हम इमेजिनरी अम्पेरियन लूप बनाएंगे, इमेजिनरी अम्पेयर लूप बनाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर देखे हों
तो वहाँ पे जब हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था तो गॉसेस लॉ को सॉल्व करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया था या इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बनाया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बनाएंगे इमेजिनरी एम्पेयर लूप, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है। अब स्टूडेंट इस लूप का हमने बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक है, ये देखें यहाँ तक, इसका इतना सा हिस्सा हमने कंसीडर किया है। इस छोटे से हिस्से की जो लेंथ है स्टूडेंट, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे डेल्टा एल, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, डेल्टा एल। और इसको हम बोलेंगे, इसको हम जो अपनी थ्योरी के अंदर लफ्ज़ बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट हमारा पाथ एलिमेंट, ठीक है, इसको पाथ एलिमेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लेंथ एलिमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कितने लेंथ एलिमेंट या पाथ एलिमेंट बन सकते हैं, तो स्टूडेंट बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ पे आप डेल्टा एल 1 इसको बोलें तो यहाँ पे दूसरा बनेगा डेल्टा एल 2, इसी तरह डेल्टा एल 3 बनेगा, डेल्टा एल 4 अप टू सो ऑन, डेल्टा एल एन एलिमेंट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट एम्पेयर ये कहता है कि अगर हम इस बी को फर्स्ट लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट मल्टीप्लाई, यानी कि बी डॉट डेल्टा एल 1, फिर दूसरे को बी डॉट डेल्टा एल 2, फिर बी डॉट डेल्टा एल 3 अप टू सोन बी डॉट डेल्टा एल एन, और इस सारी क्वांटिटी को अगर हम ऐड करें, किस क्वांटिटी को, बी डॉट डेल्टा एल की क्वांटिटी को, इन सारों को आपने क्या करना है, सम करना है। यानी कि इस लाइन का मतलब आपको मैं अगर लिख के दिखाऊं तो इस लाइन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इस लाइन का मतलब आपके लिए वो बनेगा ये, ठीक है, ये इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने बी डॉट डेल्टा एल की जितनी क्वांटिटीज़ बन सकती हैं उन सारों को हमने क्या करना है, सम, ठीक है, फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स, पूरे पाथ एलिमेंट्स के लिए सब पाथ एलिमेंट्स का हमने सम लेना है, इनटू विच द कंप्लीट लूप इज़ हैज़ बीन डिवाइडेड, और ये लेंथ एलिमेंट्स क्या हैं जिसके अंदर आपने इस कंप्लीट लूप को डिवाइड किया हुआ है, उन सारे पाथ एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है, उनका सम लेना है। किस चीज़ का सम, बी डॉट डेल्टा एल का। वो कहता है जी कि ये जो हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल है, इन सारी क्वांटिटी का सम स्टूडेंट्स इक्वल आएगा म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप, जितना का यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उसके, कि अगर आप इन सारों का सम लेंगे, इन चीज़ों का सम लेते हैं तो इनका जो सम का आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर लें आप किसके साथ, इस वायर में से फ़्लो करने वाले करंट के साथ, तो ये जो है वो आपस में क्या होंगी, दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन। अब हम ज़रा जो है वो म्यू नॉट यानी कि परमिटिविटी जो है, परमेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है जी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसको हम म्यू नॉट से शो करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, ये तो है इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए। अब स्टूडेंट परमेबिलिटी है क्या चीज़, देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर परमिटिविटी पढ़ी थी जिसका सिंबल था ई नॉट, सेम वही चीज़ है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है फर्स्ट चैप्टर का वो भी सुने, अगर आपको ई नॉट की समझ अच्छी तरह से है तो ये म्यू नॉट भी वही चीज़ है। देखें स्टूडेंट्स, जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर कि इसके अराउंड क्या बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो ये मैंने चंद एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो इसके गे ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं स्टूडेंट्स, अगर इनके सामने यहाँ पे मैं एक एरिया रख देता हूँ, ये मैंने एक एरिया रख दिया, अब इस एरिया में से स्टूडेंट्स कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं और इस पॉइंट पे रीच करती हैं, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू स्टूडेंट डिपेंड करती है कि इस वायर और इस पॉइंट के दरमियान में यहाँ पे कौन सा मीडियम मौजूद है। स्टूडेंट यहाँ पे जो भी मीडियम होगा वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कुछ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो डिक्रीज़ करवा देता है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो पास होने देता है। तो स्टूडेंट वो क्वांटिटी जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना असरअंदाज हो सकता है किस पे, ऑन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पे, किसके अंदर, इन द रीजन इट ऑक्यूपाइज, वो रीजन जिसके अंदर अंदर ये चीज़ मौजूद है, जिसके अंदर अंदर वो मीडियम मौजूद है। तो स्टूडेंट अगर तो फ्री स्पेस हो तो फिर वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कर सकता है, उसकी वैल्यू कितनी है 4×10⁻⁷ इतना मैग्नेटिक फील्ड को, फ्री स्पेस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्री स्पेस इतना कम कर देती है 4×10⁻⁷। लेकिन जो भी यहाँ पे मीडियम होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जो पहुँचेगा उसको यहाँ का जो मीडियम है वो क्या करता है, वो उसको कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पे असरअंदाज होता है, उसको कितना कम कर देता है, इस चीज़ को जो मेजर करवाता है वो कौन सी चीज़ हमें परमेबिलिटी बताती है। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू ये है, लेकिन डिफरेंट मीडियम के लिए ये वैल्यू फिर चेंज होती जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा एम्पेयर्स लॉ। इसके बाद हम इंशाल्लाह एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करेंगे सॉलिनॉइड पे, और सॉलिनॉइड से रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी बातें हैं इंशाल्लाह हम लोग वो भी डिटेल के साथ जो है वो देखेंगे। स्टूडेंट चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर को आप दोबारा सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी जो हैं और पीछे वाली जो वीडियोस हैं मेरे पहले 2 चैप्टर्स वो भी आपको डिटेल में मिलें। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एफएससी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, लॉन्ग हो, चाहे वो एमसीक्यूज़ हों, न्यूमेरिकल हैं, एग्जांपल्स हैं, मैंने हर चीज़ पे जो है वो अलग अलग, हर टॉपिक पे अलग अलग एक लेक्चर बनाया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे चैप्टर 12, चैप्टर 13 और इसी तरह अब ये चैप्टर 14 जो है वो आपको मिल रहा है। तो इसी तरह हम लोग इस सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो है वो पूरी को कवर करने की कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट तक लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम सॉलिनॉइड पे एक रिकॉर्ड करेंगे।